नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रहे हैं ओटपुरी न्यूज। संत कबीर नगर जिला कोल्हुआ बेलडुहा में मैं हूं, और एक ग्राम सभा मेरे ख्याल से और इस ग्राम सभा में आता है ससहा। और आप देख सकते हैं ये पंचायत भवन बना है, ये कंप्यूटर कक्ष है, इसको भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। और यहाँ लिखा है ग्राम सचिवालय और ग्राम पंचायत अध्यक्ष कक्ष, और यहाँ लिखा है ग्राम विकास अधिकारी। सोचिए। और रही बात है, मान के चलिए अगर इस तरह की व्यवस्था ग्राम पंचायत में हो तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत जगह ग्राम पंचायत में ऐसी सुविधा, ऐसी व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पे कई चीज में लिखा है, सेवा प्रदाता संस्था का नाम ग्राम पंचायत कोल्हुआ विकासखंड खलीलाबाद संत कबीर नगर, पद सेवा शुल्क 30 रुपया, जो भी है जैसे भी है। चलिए ठीक है, एक प्रयास है, अभी मुझे लगता है जल्दी ये बना है, नीचे टाइल्स भी लगा है। और ये ग्राम प्रधान प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि है, ग्राम प्रधान है, क्योंकि देखिए प्रतिनिधि कार्यभार संभालते हैं। तो अब इनसे थोड़ी सी चर्चा हो जाए, क्योंकि ये खासियत बड़ी अच्छी है इनके अंदर। हमने सुना था कि ये ग्राम सभा में जो आवास दिए हैं, किसी से कमीशन 1 रुपया नहीं लिए हैं। नहीं तो होता क्या है, ग्राम विकास अधिकारी प्रधान मिलकर के पहले ही 20,000 30,000 कुछ इस तरह की बातें ले लेते हैं। जी प्रधान जी, पहले तो आप मुझे परिचय तो आपका लोग जानते ही हैं, लेकिन इस तरह की बात आपके ग्राम सभा के लोग कह रहे थे कि जो आवास आप दिए हैं उसमें आप कुछ कमीशन नहीं लिए, क्या सच्चाई है? इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और सबसे पहले हम सुधाकर त्रिपाठी जी को धन्यवाद देते हैं कि आप चैनल के माध्यम से यहाँ आप आए जी, और हमारी बात को सुन करके और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास आप करेंगे जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम समस्त ग्रामवासियों से को प्रणाम करते हैं जी। और तीनों ग्राम पंचायतें, ग्राम पंचायत कोल्हुआ, राजसुगा, बेलडुहा, ससहा है जी। तीनों ग्राम पंचायत के लोग पहली बार हमको 2014 में बनाए थे, और लगभग 450 मतों से हमको विजयी बनाए थे। मतलब सन 2014 में पहली बार 450 मतों से आप विजयी हुए थे, तब तो ये बहुत बड़ी बात है। रीडिंग थी। जी जी जी। दूसरी बार हम लोग कार्य किए, आवाज जिन लोगों को दिया था हमने, ये कैटेगरी बात मैं कह रहा हूँ, जितने लोगों को आवाज दिए थे, अगर हम 50-55 लोगों को आवाज दिए जी, तो 50% उसमें लोग लग जाते हैं। हर ग्राम पंचायत की ये मंशा है, लोग ग्रामीणों की मंशा रहती है कि हम अब अगले प्रधान को अगर बनाएंगे तो हमको फिर तो पुनः मिल जाएगा जी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की इतनी वो अब व्यवस्था बन गई है अच्छी, कि जो एक बार बात आएगा वो दूसरी बार फिर आवास नहीं पा सकता है, नहीं पा सकता। ये उन्होंने कर दिया है जी। और ये बड़ी अच्छी बात हुई। ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानों के लिए बड़ी सुविधा हो गई है कि अब बार बार वही लाभार्थी नहीं पाएगा। जो लाभार्थी एक बार पाया, दोबारा उसके पत्नी अगर पा गई है तो पति नहीं पाएगा जी, और पति पा गया है तो पत्नी नहीं पाएगी जी। और लड़के उसके भी अगर वो चाहें कि हम आवास ले लें नाम लेकर के, तो उनको भी नहीं मिलना है। जब वो अलग होंगे जी, तब उनको मिलेगा। लेकिन कोई भी, हम ग्राम पंचायत के लोगों से और पूरा चैनल के माध्यम से जानना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर ये कह सकता है कि हमने 1 रुपया भी चाहे हमारे कार्यकाल में और चाहे हमारी भैरव सेवा त्रिपाठी के कार्यकाल में, कि 1 रुपया भी हमने आवास में लिया है, अगर लिया है तो वो हमको कहीं से कोई कह नहीं सकता है कि हम 1 रुपया लिए। मतलब नहीं लिए हैं आप? नहीं, हमारे अधिकारी ही लिए हैं जी। हमारे माध्यम जैसा प्रधान रहता है वैसे अधिकारी भी उस हिसाब से रहते हैं। अगर प्रधान ईमानदारी से काम कर रहा है तो उसको अधिकारी भी ईमानदार मिलेंगे जी। लेकिन उसमें बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है, हमको भी परेशानियां हुई हैं। अब अगर हम चाहते थे कि 100 लोगों को आवाज दे दे तो 50 लोगों को मिल पाया है, लेकिन जो अपात्र थे कट गए। और हमेशा ये होना भी चाहिए, लेकिन हम लोगों को जो कि गाँव में रहना है, हम किसी को कह सकते नहीं देंगे आपको। अच्छा, 3 गांव मिला करके एक ग्राम सभा है, तो तीनों गांव में आवास बटा है कि ये कहीं 2 गांव में? तीनों। और उसमें जैसे मान लीजिए जनरल समाज हो गया, एससी सब, क्योंकि गरीबी हर जात में होती है, बहुत ऐसे लोग हैं। जनरल को भी मिला है जी, एससी को भी मिला है जी, और विधवा जो मुख्यमंत्री आवास उसमें भी मिला है जी। सभी लोगों को मिला है, सभी लोगों को मिला है। अब यही है कि जो लोग बिल्डिंग बनवा लिए हैं उनकी इच्छा है कि हमको भी आवास मिल जाए, उनको नहीं मिला है तो लोग ही कहते हैं कि शिकायत करते हैं
तो ये शिकायत तो अच्छे आदमी की शिकायत हमेशा होती है बिल्कुल। और बुरे आदमी तो होते ही है, अच्छे आदमी की भी शिकायत होती है जी। ये स्वभाव है मानव का और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि ग्राम वासियों के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है वो बहुत अच्छा जाता है। 2 बार से हमारे ग्राम पंचायत के लोग बहुत अच्छा निर्णय लेते हैं जी। और वो चाहते हैं, अभी भी लोग चाहते हैं कि जो विकास करने वाला व्यक्ति हो वही ग्राम प्रधान बने। इसलिए लोग मन में बैठा के रहते हैं और फड़फड़ाते रह जाते हैं विरोधी, लेकिन वो कहीं भी किसी प्रकार का तमाम तरह के लोग अफवाह उड़ाते हैं कि ये शिकायत करेंगे, वो जांच करेंगे, वो कराएंगे। लेकिन ठीक है, उनका काम है और हम अगर ईमानदारी से काम किए होंगे तो हम सेफ हैं, नहीं ईमानदारी से काम करेंगे तो हम अनसेफ हैं। तो इसमें बाकी लोग जो है, जो हमसे पार लगता है, पंचायत भवन भी था, इसकी जमीन खाली कराई गई जी, पंचायत भवन बनाया गया। जो कब्जा था इस जमीन पर उसको स्वाभाविक तकलीफ होगी। हाँ, तकलीफ होगी। पानी की टैंक, वो नाराज होकर के हमारे खिलाफ रहता है जी, वो हमारे खिलाफ प्रचार करता है जी। जो कि वो हमको अगर मत दिया था तो 35,000 हैंडपंप लेकर 35,000 रुपए का हैंडपंप लिया था तब हमको वोट दिया था, बताइए। और वो ये चाह रहा था कि ये जमीन हमको दे दे। जी। तो ऐसे व्यक्ति हमारी खिलाफत करेंगे। माननीय जिलाधिकारी महोदय और उच्च अधिकारियों से मैं निवेदन करता हूँ कि जो जांच के लिए ग्राम प्रधान का, किसी भी ग्राम प्रधान की जांच के लिए शिकायत लोग करते हैं, उस शिकायत को बहुत परख करके, बहुत अच्छी तरह जांच करके ही ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई कराई जाए। क्योंकि बहुत ऐसी जगह पर है जहां ग्राम प्रधान हमेशा बेस बनता रहता है, हमेशा उसकी शिकायत होती रहती है, क्योंकि हमेशा ग्राम पंचायत में वो रहता है। इसलिए किसी के वहाँ हम बैठ के अगर चाय पी रहे हैं, दूसरा व्यक्ति कहेगा कि ये प्रधान जी उनके घर चाय पी रहे हैं, उन्हीं के व्यक्तिगत हो गए हैं। तो ये सब शिकायतें हम लोग, जो कि वही मत सांसद को लोग देते हैं, वही मत विधायक जी को देते हैं, लेकिन उतनी बातें उनसे नहीं कह पाते हैं, हमसे उम्मीद अधिक रखते हैं। नहीं, ये होता है, ये होता है। नहीं, ये बात तो जो आप कर रहे हैं, चलिए ठीक है, अच्छा लगा मुझे आपसे। उनकी निधि हम लोगों से अधिक जी, लेकिन उनका काम भी लंबा है जी, सब कुछ लंबा है, वेतन भी उनका अच्छा है जी। हम लोगों का मानदेय पर हम लोग काम करते हैं जी। अब तो इस समय हम लोगों को प्रशासक बनाया गया है, ये भी है कि प्रशासक को कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा जी। हम लोग तब भी काम कर रहे हैं, तभी काम कर रहे हैं, पेंशन बनवाने जा रहे हैं, चाहे किसी की लाश के साथ जा रहे हैं, चाहे किसी की बीमारी में दौड़ रहे हैं जी। सब जगह हम लोगों का पैसा खर्च होता है, ऐसा नहीं जाने आने में। तो अगर एक मोटरसाइकिल से आदमी चल रहा है तो 100 रुपए के पेट्रोल जलता है, बिल्कुल। और अगर हम चार लोगों को ले चल रहे हैं, 4 पहिया चल रहे हैं, तो हमेशा स्वाभाविक है 500 रुपये का डीजल खर्च होना है कम से कम एक दिन में। तो ऐसी स्थिति में नए 4 पहिया चल करके, हम लोग मोटरसाइकिल चल करके अपना काम करते हैं तो जनता की सेवा करते हैं, और ये हमेशा करेंगे। नहीं, धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बात करके। तो कोल्हुआ बेलडुहा ये प्रधान जी हैं, प्रधान प्रतिनिधि हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तब न्यूज चैनल पे अपनी बात बोलता है, और अगर ये 50 आवाज दिए हैं या 45 जो कुछ भी दिए हैं उसमें कमीशन नहीं लिए हैं। हर प्रधानों के अंदर ये होना चाहिए, और नहीं तो जब हमारे जैसे पत्रकार उनके पीछे लगेंगे तो प्रधान भाइयों को आप खुद ही सोच सकते हैं आपके लिए क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। प्रधान जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ऐसे ही मान के चलिए, अगर 10 बार जनता ने दायित्व दिया है तो काम देख करके जनता ने दायित्व दिया है। प्रधान पद छोटी बात नहीं है, और प्रधानी चुनाव जीतना भी छोटी बात नहीं है, ये बहुत टिपिकल चुनाव होता है। फिर हम आते रहेंगे ग्राम सभा में या कहीं और पे भी, आपको नई नई अपडेट देते रहेंगे, लेकिन प्रधान जी के द्वारा जो आवाज दिया गया है उसमें एक भी रुपया नहीं लिया गया है। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।